जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच का समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ कर के जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल से सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यह रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि वह इसीलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई